Hello class. Today we learn about chapter number 4, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint is a part of Microsoft Office, like that Microsoft Word. Microsoft Word में जैसे हम Microsoft Word को ओपन करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना होता है हमें, तो हम Microsoft Word का यूज़ करते हैं. लाइक दैट जब हमें प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो हम Microsoft PowerPoint का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम Microsoft PowerPoint होता क्या है और इसका काम कहाँ आता है. तो Microsoft PowerPoint MS PowerPoint इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि ये भी एक हमारा ऑफिस का ही एक पार्ट होता है जो कि प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है. दैट इज़ अ प्रोग्राम वी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, हमें प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है. अब बात करते हैं कि अब पावर पॉइंट ऑन कर दिया, अब प्रेजेंटेशन होती क्या है तभी तो बनाएंगे हम कि प्रेजेंटेशन अगर हमें पता होगा कि होती क्या है तभी प्रेजेंटेशन बनेगी. तो आगे पढ़ते हैं कि डेफिनेशन में कि व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन. Presentation is a collection of individual slides that contains information on a topic. सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ मैं कि जब हमें अगर हमारे टीचर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे हमने वाटर हार्वेस्टिंग पे कोई प्रोजेक्ट बनाया कि हमें जल संरक्षण कैसे करना है, कि हमें पानी कैसे बचाना है, तो हम उसका मॉडल तो बना लेते हैं फिजिकली. फिर बात करते हैं कि उसके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है आपकी. तो प्रेजेंटेशन क्या होती है कि आप आपके जो काम को कम शब्दों में ज़्यादा समझा सको, वो होता है आपका प्रेजेंटेशन. आप उसे प्रेजेंट करते हो. जैसे आप आपके मॉडल को जब कोई इन्विजिलेटर आता है आपको, या चेकिंग करने ही आता है, प्रोजेक्ट चेक करने आता है, कोई टीचर चेक करता है, तो आप उनको समझाते हैं, उसको काम करके समझाते हैं. वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर पे उसको समझाना हो तो हम प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं. अब उस प्रेजेंटेशन के अंदर आप वीडियो यूज़ कर सकते हो, MP3 यूज़ कर सकते हो, एनिमेशन यूज़ कर सकते हो, कोई ग्राफिक डाल सकते हो. तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आपका काम है, उससे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो ये होता है आपका प्रेजेंटेशन बनाना, यानी कि आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, वो भी एनिमेटेड तरीके से और वेल डिज़ाइंड में. वो होता है आपका प्रेजेंटेशन. तो एक डेफिनेशन यहाँ भी दी हुई है कि दैट इज़ ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्टेप बाय स्टेप विजुअल डिस्प्ले, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हो. ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द यूज़ ऑफ एनिमेशन, यानी कि जैसे आपने इसमें बनाया, मैंने अब इस प्रेजेंटेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पेन यूज़ कर रहा हूँ, एक फ़ोटो बना लिया मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए. साउंड इफ़ेक्ट, वॉइस ओवर एंड अप्रोप्रिएट पिक्चर, यानी कि अब इसमें मैंने पिक्चर भी डाल दिया, एक पेन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना. यहाँ पे एक डिज़ाइन वाला पेज ले लिया पीछे बैकग्राउंड में, तो इस तरह से आपको लुकिंग में अच्छा लगे, है ना, और कम शब्दों में आपको मैं समझा सकूँ. तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन. ठीक है. तो गाइस MS पावरपॉइंट का मेन काम यही होता है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, आपके काम को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हो आप, कम थ्योरी में या कम लिखावट में या कम रिटर्न में आप उसको ज़्यादा समझा सकते हो. तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंटेशन, अब MS पावर पॉइंट को ऑन कैसे करते हैं आगे देखते हैं. सेम तरीका है जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाएंगे. स्टार्ट बटन पे हम ऑल प्रोग्राम्स, ये ऑल प्रोग्राम की लिस्ट है, इसमें हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. जैसा कि मैंने बताया कि ऑफिस का पार्ट है तो ऑफिस के फोल्डर में मिलेगा. क्लिक करेंगे, स्लाइड करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 पर. ये क्लिक कर दिया हमने पावरपॉइंट. इस तरह से आपका पावरपॉइंट ऑन हो गया है. अब पावरपॉइंट की विंडो में हम क्या क्या देख सकते हैं, ये देखिए. सबसे टॉप पे आपके हमेशा टाइटल बार आता है, जो प्रेजेंटेशन 1 का हमें नाम दिया हुआ है अभी टाइटल में. यह पार्ट आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है. इसमें आपको डायरेक्टली सेव का बटन, अंडू, रीडू का बटन मिल जाएगा. अगर आपको इसमें और कुछ ऐड करना है तो एरो पे क्लिक करो, ओपन कर दो, न्यू पे कर दो. तो इस तरह 2 बटन मैंने और ऐड कर दिए, ओपन एंड न्यू के. चाहो तो आप इनको नहीं यूज़ तो हटा सकते हो इनको. यहाँ से वापस से क्लिक करोगे हट जाएंगे. फिर आता है आपके टैब्स, फाइल टैब, होम टैब, डिज़ाइन टैब, ये सारी टैब्स है. हर टैब की एक अपनी पूरी रिबन होती है. इस रिबन के अंदर उस टैब का पूरे उससे रिलेटेड सारे मेन्यू होते हैं. होम टैब से रिलेटेड सारे मेन्यू इस रिबन के अंदर होते हैं. ठीक है. फिर अब इधर आते हैं हम लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, 3 बटन होते हैं. इसके बाद हम हमारे राइट साइड में आ जाते हैं स्लाइड. ये नेविगेशन पेन है, स्लाइड पेन जिसको बोलते हैं हम. यहाँ पर हमारी स्लाइड 1, स्लाइड 2, 3, 4 जितनी भी अगर हमारे अंदर स्लाइड होगी वो यहाँ पर होगी. फिर बात करते हैं, ये आपका वर्किंग एरिया है. MS पावर पॉइंट में हर पेज को हम बोलते हैं स्लाइड.
जो कि एक टुकड़ा होता है जैसे स्लाइड होता है। ठीक है, हमें जो भी ऐड करना हो हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, ये आपके होते हैं प्लेस होल्डर। क्या होता है? प्लेस होल्डर, जिसके अंदर हम हमारा टेक्स्ट रिटर्न करते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे टाइटल, सब टाइटल। तो इस तरह से आप टाइप इन्हीं प्लेस होल्डर में कर सकते हो। अगर ये प्लेस होल्डर शो नहीं हो रहे तो आप टाइप नहीं कर पाओगे। ये देखो कितना भी मैं टाइपिंग कर दूँ, जब तक कि आपके पास प्लेस होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा आप प्रेजेंटेशन में टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है आपका नीचे नोट। इस स्लाइड के बारे में कोई अगर आपको नोट लिखना है तो आप यहाँ नीचे टाइप कर सकते हो सिंपली। फिर इसके नीचे आता है आपका स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में आप कौन सी स्लाइड पे काम कर रहे हो, कितनी स्लाइड्स अवेलेबल है, 1 of 1। अगर यहाँ 10 स्लाइड होगी और आप फर्स्ट पे हो तो 1 of 10। थीम, यहाँ पर व्यू शो होंगे कि आपको इस टाइप का व्यू, नॉर्मल व्यू जो आपका शो हो रहा है अभी, शॉर्टर व्यू। अगर यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स है 10 स्लाइड्स तो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका MS पावर पॉइंट का विंडो का इंट्रोडक्शन। आगे करते हैं हम कि MS पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप फाइल टैब पे जाओ, फाइल टैब पे न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे आपको कुछ बने हुए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं ये। ठीक है, आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखा रहा है और यहाँ पे क्रिएट, तो क्रिएट पे जैसे क्लिक करोगे आप, आपकी न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है। ठीक है, अब जो ये प्लेस होल्डर है यहाँ पर आपको आपकी प्रेजेंटेशन का नाम देना है। जैसे हमने नई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं हम MS पावर पॉइंट 2010, ये हमारी प्रेजेंटेशन का नाम है पहला। हमें दूसरा ऐड करना है तो आप होम टैब के अंदर जाओगे, न्यू पे जैसे क्लिक करोगे आपकी स्लाइड ऑन हो जाएगी। अगर आपको इस तरह के बॉक्स नहीं चाहिए तो आप इसको राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो, डिलीट स्लाइड। इसके न्यू स्लाइड के एरो पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ से हम ब्लैंक को सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स या ब्लैंक स्लाइड ओपन हो जाएगा। ब्लैंक स्लाइड में अगर आपको कुछ टाइप करना है तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और प्लेस होल्डर को ड्रॉ करके हम यहाँ पर माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अब अगर जैसे मान लो इसमें मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, स्लाइड ऐड करनी है, तो एक बनी हुई प्रेजेंटेशन में यूज़ करता हूँ। ओपन करते हैं माय प्रेजेंटेशन। ओके, ये देखो यहाँ पर मैंने कोई डेफिनेशन या प्रेजेंटेशन यहाँ बना रखी है। ठीक है, इसमें कुछ डिज़ाइन है, उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास ये क्लियर हो गई पूरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मुझे किसी टेक्स्ट को हमने टेक्स्ट बनाना सीख लिया हमने कि कैसे हम टेक्स्ट प्लेस होल्डर बना के या टेक्स्ट बॉक्स बना के हम उसमें लिख सकते हैं। अगर किसी में एडिट करना है, जैसे मुझे इस डेफिनेशन का कलर चेंज करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करो, प्लेस होल्डर को, टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, होम पे जाओ और इसका कलर, अगर वो कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दो। यहाँ से बोल्ड करना है, इटालिक देना है, अंडरलाइन करना है या फ़ॉन्ट स्टाइल देना है आपको, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप इसमें इस लाइन को चेंज करना है तो सेलेक्ट करो, अलाइनमेंट सेट कर दो, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, या जस्टिफाई कर सकते हैं जो भी हमें अलाइनमेंट सेट करना है। नंबरिंग सेट कर सकते हो आप, मुझे इसकी जगह ये देने नंबर, ये दे दिए, या मुझे वापस से चेंज करना है तो वापस मैंने चेंज कर दिया। नंबर्स देना है इनकी जगह तो नंबर दे सकते हो, ABCD दे सकते हो। तो जैसे भी आप चाहते हो नंबरिंग में, लिस्टिंग में, तो आप यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप से चेंज कर सकते हो। आप शेडो देना चाहते हो किसी टेक्स्ट में, जैसे मुझे माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेस में मुझे शेडो देनी है तो ये मैंने शेडो दे दी है। ठीक है, बोल्ड दे सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये अब हुआ बोल्ड, इस शेडो को फिर से हटा दिया मैंने जो मैंने सेट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स में चेंजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट में हमारे चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं फ़ॉन्ट और क्या चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज कर सकते हैं। वही सेलेक्ट करो, यहाँ से 24 की जगह मैंने कर दिया है 12।
तो देखो 10.5 की साइज़ हो गई है। अगर मुझे वापस बढ़ाना है इसको तो साइज़ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से साइज़ बढ़ाते जाएंगे। मैंने 28, 32, 36, 40 जितनी भी आपको साइज़ रखनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे फिर बात करते हैं हम इसका थीम चेंज करने की। थीम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो आप इस तरीके से सेलेक्ट करोगे और जिसको सेलेक्ट करोगे उतना आपका थीम फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा यहाँ से, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लाइड रेडी कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब फाइल सेव करते हैं। क्लिक ऑन फाइल टैब एंड सेव। जैसे मैंने इसको सेव कर रखा है, अब मैं पुरानी वाली फ़ाइल ओपन करता हूँ जो हमने पहले की थी, इसको सेव करके देखते हैं हम। क्लिक ऑन फाइल टैब एंड सेव बटन। सेव बटन करते हैं, हमारे पास यहाँ पर डेस्टिनेशन आएगी कि किस डेस्टिनेशन पे हम इसको स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ दिस पीसी लिया, दिस पीसी ले सकते हो, या डॉक्यूमेंट के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जगह प्लस 1 2 3 इस नाम से हमने प्रेजेंटेशन को स्टोर कर दिया, किसमें, दिस पीसी के डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर। क्लिक और सेव बटन, तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई। ये देखो 1 2 3 के नाम से सेव हो गई। ये पुरानी फ़ाइल हमारी प्रेजेंटेशन 1 के नाम से थी, इसको हमने बंद कर दिया। हमारी 1 2 3 के नाम से फाइल्स यहाँ सेव हो गई है। अगर आपको इससे क्लोज़ करना है तो फाइल पे जाओ एंड एग्ज़िट करो, तो यहाँ से हम एग्ज़िट भी हो गए। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसमें टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आगे की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर किसी पार्टिकुलर टॉपिक अगर आपको समझना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तब तक आप यूट्यूब के चैनल को देखते रहिए और टाइम टू टाइम उनको रीड करते रहिए।